welcome back to our channel. Today in this video we are going to learn mathematics for class 5th. Today in this video we are going to solve exercise 4D जिसका वन क्वेश्चन जो है प्रीवियस वीडियो में सॉल्व हो चुका है, जो वर्ड प्रॉब्लम है रिलेटेड टू लार्ज मल्टीप्लाई डिवीजन के ऊपर जो डिपेंड है। तो इसका ये क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। The product of a number and 165 is this, then find the number। तो इसके लिए देखिए, तो इसमें जो हमारा नंबर है इसके लिए क्या करेंगे, एक नंबर और उसका दूसरे नंबर ये 165 तक मल्टीप्लाई करने पर ये नंबर आ रहा है। इसका मतलब हुआ कि इस जो एक गिवन नंबर है इससे अगर इस प्रोडक्ट को डिवाइड करेंगे तो हमारा दूसरा नंबर आएगा, क्योंकि इस तरह से दो नंबरों का प्रोडक्ट अगर होता है तो फर्स्ट को डिवाइड करते हैं तो सेकंड आता है और सेकंड को डिवाइड करते हैं तो फर्स्ट आता है। तो इस तरीके से जो रिक्वायर्ड हमारा नंबर होगा तो ये जो गिवन जो प्रोडक्ट है उसको हम अपने इस फर्स्ट नंबर से डिवाइड करेंगे तो सेकंड आ जाएगा। देखिए आइए कैसे इसको डिवाइड करते हैं इस तरीके से। तो इससे पहले अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये जो है पहले 7 टाइम डिवाइड हो जाएगा लाइक दिस। मल्टीप्लाई करके देखिए कितना आता है, मल्टीप्लाई बाय 7, देन 7 5 35 कैरी 3, 7 6 42 and 3 45 carry 4 and 7 and 7 for 11 1 1 5 and 5 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं इसको। देन 1 कैरी पास करेंगे, 14 से 5 जाएगा 9, 9 से 5 जाएगा 4, रिमेनिंग 0 और यहाँ जो है अब यहाँ पे ऐड कर लेते हैं 5। ये जो है 3 टाइम डिवाइड हो जाएगा, 5 3 जा 15, 6 3 जा 18 1 19 एंड 3 जा 3 1 4 लाइक दिस। एंड आएगा यहाँ पे 0 0 टाइम डिवाइड हो जाएगा ये। इस तरीके से जो हमारा सेकेंड नंबर होगा वो होगा 730। डिवाइड करके देख सकते हैं। आफ्टर दैट इसमें और भी ऐसे क्वेश्चन है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द नंबर विच इज डिवाइडेड बाय दिस 250 गिव द 652 एज अ क्वेश्चन। उसमें भी एंड नो रिमाइंडर, तो उसमें जो गिवन नंबर है 256 एंड 652 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आप खुद कर सकते हैं, उसे बस रिपीट कर देते हैं और उसके बाद जो है अगले क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे जो थोड़े डिफिकल्ट है। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसमें दिया हुआ है, फाइंड द नंबर विच वेन डिवाइड बाय 256। उस नंबर को फाइंड करना है जो 256 से जब उसे डिवाइड करते हैं, जैसे कोई भी नंबर हो उस नंबर को, यहाँ पे एक नंबर है जिसको 256 से डिवाइड करते हैं तो क्वेश्चन जो हमारा आता है 652 आता है, नो रिमाइंडर। तो इस कंडीशन में हम दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन आ जाएगा, यानी ये डिवाइडेड आ जाएगा। यानी इस कंडीशन में रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू, बस इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 256 मल्टीप्लाई 652। इनका आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, फाइनल आंसर आ जाएगा। उसी 4 का ये ए के लिए था और 4 के बी के लिए इसका भी आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो आएगा यहाँ इसका आंसर होगा। एंड द सेकेंड इज व्हेन फाइंड द डिवाइडेंड, वी हैव टू फाइंड द डिवाइडेंड। उसमें भी हमें यहाँ पे डिवाइडेंड फाइंड करना है। व्हेन द डिवाइजर 88 एंड कोसेन 2470 एंड रिमाइंडर 25 है। इस कंडीशन में जब हमें पता है यहाँ पे जिस तरीके से यहाँ पे जो आपका डिवाइडेड होता है जो है डिवाइडेंड डिवाइजर, और इसके बाद यहाँ पे आपका क्वेश्चन और फाइनली यहाँ पे रिमाइंडर होता है। तो हमें पता है जो डिवाइडेंड हम फाइंड करते हैं उसके लिए न्यूमेरिकली डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन होता है, डिवाइजर इनटू क्वेश्चन और प्लस रिमाइंडर कर देते हैं। इस तरीके से तो हमारे पास जो है इसी कंडीशन को अगर फॉलो करते हैं तो हमारा जो है डिवाइडेड हो जाएगा
जो हमारे डिवाइजर 88 एंड क्वेश्चन है 2470 एंड रिमाइंडर है 25। क्वेश्चन में दिया हुआ है इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे और जो आएगा उसमें 25 ऐड करके फाइनल नंबर फाइंड कर लेंगे। इस तरह के क्वेश्चन हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए है द प्राइस ऑफ बुक विल बी दिस। एक बुक का कॉस्ट मालूम है, द प्राइस ऑफ अ बुक रुपीज 364, देन प्राइस ऑफ since then the price of such 245 बुक्स के कितने होंगे कास्ट। हमें पता है अगर वन का हमें फाइंड हो और फिर ज्यादा का करना होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं। इन दिस केस 245 मल्टीप्लाई 364, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे आप, जो है पॉसिबल है और जो होगा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। यू कैन डू इट एंड क्वेश्चन के हम हिंट कर दे रहे हैं इस तरीके से कैसे आप स्टेटमेंट राइट करेंगे क्वेश्चन के लिए। इसका बी है द प्राइस ऑफ टॉय इज 86, कास्ट ऑफ अ टॉय मिला हुआ है एंड हाउ मेनी ऑफ दीज कैन बी शॉपकीपर बाय द 3000। तो ऐसे ही टॉय जो है 3000 रुपीज में कितने खरीदे जाएंगे इसके लिए हमें फाइंड करना है। तो इसे कर सकते हैं in rupees 86, shopkeeper buys toy equal to 1, then in rupees 1 shopkeeper buy toy 1 by 86, then in rupees 3000। तो इसमें जो है आपका ये 3000 डिवाइड हो जाएगा 86। कंप्लीट डिवीजन तो नहीं होगा पर इसे जो है जिस तरीके से लेफ्ट मनी आएगी तो आप इस तरीके से 3000 को 86 से डिवाइड कर सकते हैं हम लोग हैं। आइए इसे करके देख लेते हैं। तो 86 को डिवाइड करते हैं, 86 से जो 300 को डिवाइड करते हैं तो नियर अबाउट 8 से 24 3 टाइम जाएगा। नियर अबाउट देखते हैं कितनी बार होता है। 3 टाइम करते हैं 6 3 जा 18 कैरी 1 और 8 3 जा 24 एंड 1 25। इसे माइनस करते हैं 258। तो 10 से 8 माइनस करते हैं 2 होगा, 9 होगा, यहाँ पे कर लिए होगा। तो 9 से 4 करेंगे तो 5 0 1 0 रिमेनिंग। अब जो है इसको डिवाइड करते हैं तो फिर नियर अबाउट 5 या 4 टाइम जाएगा। करके देखते हैं एक बार, पहले 5 टाइम करके देखते हैं। 5 टाइम में ज्यादा हो जाएगा क्योंकि 5 6 30 एंड 40 43 ज्यादा हो गया। तो 4 टाइम करते हैं 4 6 24 कैरी 2 और 4 8 32 एंड 2 34। इसे माइनस करते हैं लाइक दिस। तो इसे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। फ्रॉम 10 4 करते हैं 6, 11 से 4 करते हैं तो 7 एंड 0 लाइक दिस। इस तरीके से ये जो क्वेश्चन यहाँ पे आएगा, पहली बार हमने टेबल 3 टाइम रीड किया हुआ था और सेकेंड टाइम जो है 4 टाइम। ओके लाइक दिस। तो इस तरीके से जो शॉपकीपर जो है जो 3000 रुपीज लेकर जाता है तो वो 34 टॉयज लेकर आएगा, 34 टॉयज लेकर आएगा एंड 76 रुपीज लेफ्ट।
उसके बाद जो है 76 रुपए लेफ्ट रह जाएंगे और 34 जो टॉय लेकर आएगा। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन नंबर 6 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का जो ये है, क्वेश्चन नंबर 6 का ये है हमारे पास, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर मेड बाय द गिवन डिजिट्स। हमें जो है डिजिट दी गई है, गिवन डिजिट्स है हमारे पास 5, 2 एंड 9 और क्वेश्चन का है इस डिजिट से बनने वाले जो है सब ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट यानी सबसे बड़े और सबसे छोटे नंबरों का जो है मल्टीप्लाई करना है। तो आप जानते हैं प्रीवियस क्लासेस हमने पढ़ चुका है, विद द हेल्प ऑफ दिस 3 डिजिट जो है स्मॉलेस्ट जो नंबर बनने वाला है, द स्मॉलेस्ट नंबर जो होगा, स्मॉलेस्ट में पहले सबसे छोटी डिजिट राइट करते हैं, तो 2, 5 एंड 9 ये हुआ हमारा स्मॉलेस्ट नंबर एंड द ग्रेटेस्ट नंबर के लिए पहले बड़े डिजिट, आफ्टर दैट 5, फाइनली 2। क्लियर? ये हमारा स्मॉलेस्ट और ये ग्रेटेस्ट है और हमें जो है इन्हीं का प्रोडक्ट फाइंड करना है। इसके बाद डायरेक्ट कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ नंबर इक्वल टू, बस इन नंबरों को मल्टीप्लाई कर देंगे एंड मल्टीप्लाई बहुत इजी है, आप इसे कर लेंगे। क्लियर? ये हर बार मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आप इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे और फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। लाइक दिस वन मोर क्वेश्चन, इसी का बी है क्वेश्चन नंबर 6 के लिए, वहां पे भी इसी तरीके का है। गिवन डिजिट तो 1 टाइम दिया गया है, मैं 1, 0, 9, 2 1 डिजिट राइट करने के लिए और सेकेंड टाइम मिला है 1, 9 एंड 2। देयर द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर मेड विद द डिजिट्स, इनसे बनने वाला सबसे बड़ा नंबर लिखना है। दिस मीन्स द ग्रेटेस्ट नंबर इनसे बनने वाला, तो पहले बड़े नंबर 9, आफ्टर दैट 2, आफ्टर दैट 1, फाइनली 0 एंड स्मॉलेस्ट डिजिट 3 डिजिट स्मॉलेस्ट इससे बनना है, तो उनके लिए द स्मॉलेस्ट नंबर उनसे बने सब छोटे डिजिट 1, 2 एंड 9। क्लियर है? जब बड़े डिजिट नंबर राइट करना हो तो बड़े डिजिट पहले लिखते हैं और इस तरह से यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में, और जब स्मॉलेस्ट नंबर लिखना होता है तो हम डिजिट को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं लाइक दिस। और फिर इन दो नंबरों का जो है फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर, तो अब लार्जेस्ट डिजिट को ग्रेटेस्ट नंबर से डिवाइड, लार्जेस्ट डिजिट को स्मॉलेस्ट नंबर से यहां डिवाइड कर देना है, 9 to 1 0 डिवाइड बाय 1 to 9। इस तरीके से इसका डिवाइड करेंगे, क्वेश्चन और रिमाइंडर बताना होगा। आइए इस क्वेश्चन को भी नीचे भी कर देते हैं। चलिए तो नियर अबाउट ये जो 12 से डिवाइड करके देख लेते हैं, इमेजिनेशन कर लेते हैं, 90 से या 30 से डिवाइड करके देख लेते हैं। नियर अबाउट मालूम है ये 129 का टेबल तो किसी को लर्न होगा नहीं, तो इसके लिए हम इमेजिन कर सकते हैं लाइक दिस। ये जो है 12 या 9 है, मतलब नियर अबाउट ये 130 के आसपास है, यानी केवल हम 13 का टेबल पढ़ के भी ये जो एस्टिमेटिंग कर सकते हैं कि नियर अबाउट कितनी बार जो कटेगा, तो इसे कर सकते हैं। नियर अबाउट 7 टाइम 13 7 जा 91, नियर अबाउट 17 टाइम जाएगा अब तो फिर 7 का मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या आता है। 7 9 जा 63 कैरी 6, 7 2 जा 14 और 6 20 कैरी 2, 7 जा 7 2 9। तो ये हुआ 7 टाइम डिवाइड हो रहा है ये क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन यहाँ लिखते चलिए। तो इस तरीके का हमारा होता है 903 सब ब्रैकेट, तो 1 कैरी पास करते हैं 11 से जो है 3 माइनस करते हैं तो 8 होगा लाइक दिस। कैरी 1 दे चुका है, ये 1 होगा तो ये 80 रिमाइंडर। अब ये 0 होते हैं तो आई होप ओनली 1 टाइम डिवाइड होगा ये 1 to 9
लाइक दिस, सब्ट्रैक्ट इट। तो इस तरीके से 10 से 9 को 1, 7 से 2 करते हो 5 एंड 0, लाइक दिस, नथिंग एल्स। तो हमसे आपसे पूछा गया है क्वेश्चन एंड रिमाइंडर। तो क्लियर हो गया आपका इस क्वेश्चन के लिए। डिवीजन के बाद आपका जो क्वेश्चन हो जाएगा, जो क्वेश्चन है वो आपका होगा 71 और जो रिमाइंडर है 51। लाइक दिस वी कैन गोइंग रिमेनिंग क्वेश्चंस। इसमें और भी 2 वर्ड प्रॉब्लम्स है, may you all solve. The lychee from a farmer were packed in the boxes that hold the 144 lychee. Then 2 125 boxes were used in how many lychee will be packed. हल्का सा इन कर देते हैं, maybe you can make the statement and write it. जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में है, एक जो है बॉक्स में, 1 बॉक्स में जो है 144 लीची आती हैं, 1 बॉक्स में 144 लीची आ रही है। तो ऐसे अगर हमारे पास जो बॉक्स है वो 2125 बॉक्स है, तो कितनी लीची आएंगी? इसमें जो है 144 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम और टोटल नंबर ऑफ लीची आ जाएंगी। इसी का अपोजिट दूसरा हमारे पास है 7 का बी है कि उसमें भी ऐसे दिया हुआ है, अगर 1 बॉक्स में जो है 1 बॉक्स में 144 लीची अगर आ रही है तो टोटल नंबर ऑफ लीचीज अगर हमारे पास 12,70,244 है, तो कितने बॉक्स में जो है कंटेन होगी? तो ये 1 बॉक्स में नंबर ऑफ लीचीज है, दे रिक्वायर बॉक्स लिखकर हम जो क्या करेंगे, 1 बॉक्स में जितने लीची आ रही है उस क्वांटिटी से हम टोटल लीचीज को डिवाइड कर देंगे। इस तरीके से हमें कितनी बॉक्स की रिक्वायरमेंट होगी वो हमारा आ जाएगा। लाइक दिस, यानी 7b का पहले में मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसमें कि दिया हुआ है 1 बॉक्स में इतनी लीचीज है तो इतने बॉक्स में कितने आएंगे, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। और यहाँ पे 1 बॉक्स में इतनी लीची आ रही है तो टोटल लीची दी गई है, इसके लिए रिक्वायर्ड बॉक्स चाहिए, तो इसके लिए हम इसको डिवाइड कर लेंगे तो नंबर आप जो है बॉक्सेस आ जाएंगे। क्लियर? लाइक दिस, क्वेश्चन नंबर 8 है